बेटा रिटायर हो रहा है वाई। ठीक है जी। अब यहाँ पर नया पॉइंट क्या है जिसकी वजह से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। इसमें अगर गुडविल अपीयर हो रही है। है बेटा। इसमें गुडविल अपीयर हो रही है हाँ ना बुक्स। बेटा, जो गुडविल 60,000 वाली है वो ओल्ड है, और रिटायरमेंट के वक्त जो गुडविल काउंट की है वो 84 है, न्यू। तो पहला रूल ये कहता है कि इफ ओल्ड गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स, it must be written off to all the partners। बेटा बेसिकली जो पुरानी गुडविल है हमें उसे खत्म करना होता है लॉस के रूप में, और खत्म करने के लॉजिक को जो बोला जाता है वो बोला जाता है रिटर्न ऑफ। तो मैं अगर इसकी एज पर द फॉर्मेट एंट्री बोलूं तो वो होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बात समझ में आ गई? तो मैं क्या करूंगा, अब हमारी ओल्ड गुडविल है 60,000। इस 60,000 को ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/6, 2/6 और 1/6। 60,000 का 3/6 30,000, 2/6 20,000 और 1/6 10,000। नरेशन में क्या लिखूंगा, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ टू all the partners in old ratio। अब मैं अगर सेकंड पोर्शन को सॉल्व करूं तो y का शेयर निकालो गुडविल में, $84,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6, 28,000। अब क्या निकलेगा, गेनिंग रेशो। रिटायर हो रहा है y, तो x और z की निकलेगी गेनिंग रेशो। चेक कर लो न्यू रेशो क्या है, 2:1, और ओल्ड है 3:2:1। 2:1 मीन्स 2/3 और 1/3। 3:2:1 मीन्स 3/6 और 1/6।
कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। अब हमारे पास रेशो आ गई है, जर्नल एंट्री बना देते हैं। सर बस एक बार वो रूल एक बार समझा दीजिएगा। आता हूँ बेटा। अब ये देखो 1:1 निकाल रखी है ना हमने, 28,000 को 1:1 में डाल दो। नरेशन एज यूजुअल रहेगा। यहां पर मैंने ये कहा बेटा कि जब भी पुरानी गुडविल गिवन है, 8,000 गिवन है ना पुरानी वाली, जब भी कोई पुरानी गुडविल, हम उस पैसे को लॉस के तौर पे खत्म कर देंगे। तो जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। और हमेशा यही रहेगी एंट्री। तो मैंने यहां पे एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट और टू गुडविल, और मैंने पूरे के पूरे पैसे को लॉस के तौर पे खत्म कर दिया। ये देखो ये लिखा हुआ ना, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट, टू गुडविल, 60,000 रुपए। अब आप होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 19 कर लीजिएगा। सर आप क्वेश्चंस बोल दोगे, बिकॉज़ लाइक आवर बुक्स में क्वेश्चन है, आपके बुक्स में क्वेश्चंस में भी डिफरेंट है। बोलता हूं बेटा। तो 16th है ABC sharing 3:2:1, B retire and the new ratio between A and C 2:1। गुडविल हाँ तो सेम होंगे बेटा फिर। 17th है हैनी, पेनी, सनी, और 19th है ABC शेयरिंग 4/9, 3/9, 2/9। तो हैनी पेनी सनी वाला 18th वाला है हमारी बुक में। अच्छा, और उसके अभी करवाया उसके बाद वाला क्वेश्चन, ABC शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4/9, 3/9, 2/9। यस समझ गए। मिल गए? यस यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, एक हेडिंग होगी व्हेन वन ऑब्लिक सम नॉट ऑल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन। इस हेडिंग का पहला क्वेश्चन, M and O are the partners sharing profits in the ratio 3:2:1। पढ़ लो।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जो मैंने लिखा है ये सारे डिटेल्स लिख दिए मैंने क्वेश्चन के। Yes, sir. तो बेटा पहला स्टेप, n share of goodwill, $10,000, new ratio minus old ratio, बेटा n रिटायर हो रहा है तो m और o की रेशियो निकलेगी। न्यू रेशियो है 1:1, इक्वली लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ओल्ड है 3/, बेटा n का शेयर 2/6 होगा ना? हाँ बेटा सही कह रहे हो। अब मैं जब इसे सॉल्व करूंगा इसका मतलब जो m है वो तो कुछ गेन कर ही नहीं रहा, करेक्ट है? सारा का सारा शेयर O को मिल रहा है। So therefore the journal entry will be O capital debit to N capital और पूरा का पूरा 20,000 O पे करेगा। कोई डाउट है तीनों में से किसी बच्चे को? नो सर। वंश? नो सर। ओके, मेरी बात को सुनना ध्यान से बेटा। जो मैंने इसके आगे का कराना है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं चाहता हूं, अभी मैं इसका एक आध क्वेश्चन और होमवर्क दूंगा, मैं चाहता हूं कि इसको आज तुम वाइंड अप कर लो और मैं जब आपसे फ्राइडे को मिलूंगा तो फ्राइडे वी मीट फॉर लॉन्ग लेक्चर, चाहे उसमें 2 लेक्चर्स हो या 3 लेक्चर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस दिन रिटायरमेंट का जो नया टॉपिक है वो शुरू करवा के खत्म कर दूंगा रिटायरमेंट। और डेथ को भी एंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेटा जितना टाइम हमारा एडमिशन में लगा है उतने टाइम में हमारे 5 चैप्टर और हो जाएंगे। और मैं इतना तो महसूस करता हूं कि कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है, हम बड़े आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग एनीथिंग फास्ट, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब बच्चों मुझे एक काम और कर दो प्लीज, क्योंकि मैं तुम्हारे ना शेड्यूल को थोड़ा सा ये देखना चाहता हूँ कि मैं कब कब कौन कौन से लेक्चर्स और अगर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। रचित, स्कूल के टाइमिंग बताओ, स्कूल लेक्चर्स के। सर मेरे ना 2 से 2:30 होते हैं, सॉरी 9 से 2:30। वैष्णवी? 9 to 3 sir. पुलकित? कितनी सर? स्कूल के टाइमिंग, स्कूल लेक्चर्स के टाइमिंग। पुलकित थोड़ी मेरा नाम। अरे देख मैं क्या लिखे जा रहा हूँ यार, वंश। हाँ वंश बेटा। सर 8 to 12। ओके,
मैंने तुम्हारे सारे शेड्यूल्स देख लिए हैं। अब मैं तुम्हारे